हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। और ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री को समझने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री का, वो यही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। जिन 6 कंपोनेंट्स के ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री वर्क कर रही होती है, उसी को आज हम समझेंगे। और इनमें आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे कैसे वर्क करेंगे। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, जो कि आपको पता होगा कि यही 6 होते हैं जिनके ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री डांस कर रही होती है। उन्हीं को आज समझेंगे, तो समझिए। आइए, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और ये किधर वर्क करेंगे वो सब कुछ इस डेफिनेशन में आपको दिख जाएगा। द रेशियोज ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। मीन्स यहाँ पे कौन सा वाला ट्रायंगल वर्क करेगा। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ वर्क करती है, जब हम उसके ग्रीक वर्ड्स को समझ रहे थे कि ट्रे, गोनिया और मेट्रो। तो वहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये जो साइंस होती है, ये 3 साइड्स को या फिर 3 एंगल्स को मेज़र करने वाली साइंस होती है, जो कि कहाँ पे वर्क कर रही होती है, ट्रायंगल्स में वर्क कर रही होती है। और उसमें से भी कौन सा स्पेसिफिक ट्रायंगल है जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें क्या लिया गया है, द रेशियोज ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ साइड्स। इसके रेशियो हमको लेने हैं डिफरेंट पेयर ऑफ साइड्स के, मतलब इसकी साइड्स के, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के डिफरेंट पेयर्स हमको चेक करने हैं कि कौन कौन से पेयर किस किस में वर्क करते हैं। तो थोड़ा बहुत समझते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे वर्क करता है। अगर हम देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल को बनाएं भी, तो ये कुछ इस टाइप का आपको नज़र आता है। राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा ये, इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और इनको आप नाम दे सकते हैं, जैसे ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो इसमें आपको कुछ खास चीज़ें नज़र आती हैं। पहली चीज़ कि इसमें एक सबसे बड़ी साइड होती है, जिसको आप क्या बोल रहे होते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे उसको आप डिटेल में। इसको आप हाइपोटेनस बोल रहे होते हैं। ये जो सबसे नीचे जो बन रही होती है, जिसके ऊपर ये दोनों साइड्स होती हैं प्लेस्ड, इसको बोला जाता है बेस। और जो परपेंडिकुलर रहती है, जो बिल्कुल 90 डिग्री पे, जो लाइन 90 डिग्री को बना रही होती है, जो बिल्कुल एक पोल की तरह खड़ी रहती है, इरेक्ट खड़ी रहेगी, बिल्कुल सीधी खड़ी रहेगी, उसको हम बोलते हैं हमेशा परपेंडिकुलर। अब यहीं से आपको जो आपके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो 6 के 6 यहीं से मिलने वाले हैं। इसी ट्रायंगल में 6 के 6 छिपे हुए हैं। और इसकी जो डेफिनेशन थी, आपने इसमें देखा भी, जो इसकी प्रीवियस डेफिनेशन थी, इसमें लिखा भी हुआ है कि डिफरेंट पेयर्स ऑफ साइड्स। इसी ट्रायंगल की जो भी डिफरेंट पेयर्स ऑफ साइड्स होंगी, या तो इन दोनों को मिला के कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाया गया होगा, या फिर इन दोनों को मिला के कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाया गया होगा, या फिर इन दोनों को मिला के कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाया गया होगा। और इनके उल्टे भी वर्क करते हैं। कैसे कि अगर हम आपने एक बार परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लिया, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपके पास टोटल 3 ही साइड्स हैं, तो इनके अगर आप 2-2 से भी पेयर बनाएं तो कितने पेयर बन जाएंगे, 3 ही पेयर बन जाएंगे। कैसे कि अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले रहे हैं तो ये आपको एक पेयर मिल जाएगा, दूसरा बेस और हाइपोटेनस को मिला के बन जाएगा, तीसरा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर को मिला के बन जाएगा। ये हमने चली ऐसे करके क्लॉकवाइज साइकिल। अब ये एंटी क्लॉकवाइज भी वर्क करता है। कैसे वर्क करेगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो सकता है, जो इसका उल्टा हो जाएगा, फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, और फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो आप कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखेंगे तो इन 6 में ही आपको नजर आएंगे। जितने भी यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, वो जो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, जिनके ऊपर पूरी ट्रिग्नोमेट्री वर्क करती है, वो इन 6 से बाहर बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेंगे। अब वो आपको समझने कैसे हैं, आगे चल के वर्क कैसे करते हैं, उसको देख लेते हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे यही सेम चीज़ जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में समझाई है कि इसको एडजेसेंट साइड भी बोल देते हैं, जिससे ये सटी हुई है साइड जो इसके बिल्कुल संगत है। तो एडजेसेंट साइड मतलब इसको आप बेस बोलेंगे आगे चल के। हाइपोटेनस फिक्स रहता है, ये सबसे बड़ी साइड होती है इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, और अपोजिट साइड जिसे आप परपेंडिकुलर भी बोलेंगे।
ये परपेंडिकुलर। और देखिए यहाँ पे इसमें दिया भी हुआ है 100 का टोआ। 100 का टोआ, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आप कभी भी साइन को ले रहे हैं, सब समझते रहना, अगर आप कभी भी साइन को ले रहे हैं तो जो साइन है वो कैसे वर्क करता है। अगर यहाँ पे आप कुछ भी एंगल ले लेते हैं, जैसे थीटा ले लेते हैं, तो साइन थीटा कैसे वर्क करेगा, ओ एच। ओ एच का मतलब क्या रहा, अपोजिट, अपोजिट वाली साइड, और एच मतलब हाइपोटेनस, जिसे आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस भी बोल सकते हैं। कॉस कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे सी आ रहा है तो सी का मीनिंग होगा यहाँ पे कॉस। थीटा है तो एंगल थीटा ही वर्क करेगा। यहाँ पे आप थीटा की जगह पे कुछ भी एंगल रख सकते हैं, अल्फा रख सकते हैं, बीटा रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, जो मर्जी चाहो, जो क्वेश्चन में दिया हो ऐसे करेंगे आप। तो कॉस थीटा है तो कॉस थीटा कैसे वर्क करेगा, ए एच मतलब एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस। एडजेसेंट को आप क्या बोल रहे हैं, बेस बोल रहे हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन कैसे वर्क करता है, जो तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, टेन हमेशा वर्क करता है ओ ए। ओ ए का मीनिंग क्या हुआ, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट का मतलब क्या है, बेस। तो आपको तीन तो यहीं पे मिल जाते हैं 100 का टोआ में, कि साइन जो होता है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। और टेन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। अब यदि हम थोड़ा सा और आगे मूव करें तो यहाँ पे इन छहों के बारे में आपको बताया गया है, 1 बाई 1 मैं आपको डिस्कस करूंगा कि छह किस किस के बराबर होंगे। ये साइन कॉस टेन, इनको तो आपने समझ ही लिया। अब यदि साइन कॉस टेन को आपने समझ लिया है तो इसके लिए आपको देखो एक फॉर्मूला भी होता है, बहुत ही अच्छा तरीका भी होता है, जिसे हम हिंदी में भी समझ सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसका मीनिंग क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा का मतलब रहा कि P डिनोट करेगा ऑलवेज परपेंडिकुलर को, और परपेंडिकुलर आपकी ये वाली साइड होती है जिसे आप अपोजिट साइड बोल रहे होते हैं, जो 90 डिग्री पे वेल प्लेस्ड होती है। दूसरा क्या हो गया, B। जो B होगा वो होगा बेस, जिस पे ये दोनों साइड्स आपस में प्लेस्ड होती हैं, जिसके ऊपर दोनों साइड्स बनी होती हैं। और H क्या होगा, हाइपोटेनस, जो इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। तो आपको इन तीनों के बारे में बेसिक जानकारी मिल चुकी है। अब आप धमाका करेंगे, कैसे करेंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा अगर आपको दिख रहा है और हिंदुस्तान हरा भरा दिख रहा है, तो इसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसको देखिए। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम आपको ये नजर आ रहा होगा, पाकिस्तान अपॉन हरा, तो मतलब P/H, और P/H हमेशा डिनोट करेगा किसको, साइन को डिनोट कर रहा होगा। ये वाला हमेशा साइन के पास चला जाएगा। मींस अगर आपको कभी साइन निकालना हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर देना, आपका काम हो जाएगा। दूसरा समझते हैं, दूसरा क्या है, B/H, जो दूसरा वाला कॉलम है ये हमेशा कॉस को डिनोट कर रहा होगा। ये हमेशा किसको डिनोट करेगा, कॉस को डिनोट करेगा, B/H। चलो जी, B/H को कॉस को दर्शा देते हैं। अगला जो है लास्ट वाला P/B, ये किसको डिनोट कर रहा होगा, P/B हमेशा टेन को डिनोट कर रहा होगा, ये टेन के लिए जाएगा। तो आपने साइन कॉस टेन यहाँ से पता कर लिए, प्रीवियस स्लाइड में भी साइन कॉस टेन आपने पता किए थे। तो देखिए P/H, B/H और P/B ही आए थे। देखिए P/H, B/H और P/B ही आए थे 100 का टोआ से भी, और इससे भी अगर आप समझें पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से भी, तो भी ये ऐसे ही वर्क करेगा। तो आइए देखते हैं, साइन थीटा है यहाँ पे, और एंगल भी अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा ले लेते हैं, तो तुम खुद बताइए सभी सोच के कि साइन थीटा किसके बराबर होगा। साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होगा कि नहीं होगा। इसको अगर आपने C माना है, ये पूरा का पूरा C है, तो आप ही बताएं ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स, यहाँ पे दिया भी गया है कि अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर को डिनोट कर रही होगी, एडजेसेंट साइड बेस को, और हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी होती ही है, उसमें तो कोई चेंज लाना ही नहीं है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, AB के बराबर है तो AB लिखेंगे। हाइपोटेनस क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी साइड है, तो ये AC के बराबर होगी। होगी या नहीं होगी। अब यदि मैं आपसे कॉस पूछने लगूँ तो आप कॉस क्या बता रहे होंगे, बताइए सभी, कॉस क्या बता रहे होंगे।
कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसमें दिया भी गया है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस कितना है आपका BC और हाइपोटेनस कितना है AC, तो BC अपॉन AC। अगला है टेन, और टेन के लिए आप क्या डिनोट कर रहे होंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस डिनोट कर रहे होंगे। मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस के पास पहुंचते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहां पे कितना हो जाएगा जल्दी से बताएं, यहां पे परपेंडिकुलर कितना दिया गया है AB और बेस कितना दिया गया है BC। तो ये आपको पहले तीन तो मिल चुके हैं, साइन कॉस टेन किसी भी ट्रायंगल में ये ऐसे ही वर्क करेंगे, हमेशा आपको ट्रिग्नोमेट्री में इनको ऐसे ही समझना है। अगले तीन की और बात कर लेते हैं, आपका आधे से ज़्यादा काम खत्म हो जाएगा यहीं पे। अगले तीन की अगर हम बात करें तो जो साइन होता है, अगर साइन सीधे तरीके से हम ले रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ले रहे हैं, तो अगर हम नीचे से लेके चलें, अब की बार तो हमने ऐसे करके लिए थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब की बार कैसे लेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अब हम कैसे डिनोट करेंगे, ये जो साइन के जस्ट नीचे होगा वो कोसेक हो जाएगा, और आगे चल के आप सीखेंगे भी कि साइन का अपोजिट होता है कोसेक। आप खुद सीखेंगे इस चीज को आगे चल के कि साइन और कोसेक एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। अच्छा जी, कॉस किसका अपोजिट होता है फिर, कॉस हमेशा सेक का अपोजिट होता है। टेन किसका अपोजिट होता है, टेन हमेशा कॉट का अपोजिट होता है। तो इतना आपको अब समझ में आ चुका होगा। अब आप छयों के छयों को बहुत आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऐसे ही निकालेंगे, और ये इसका फिक्स्ड रूल है, इससे बाहर कभी आपको इनको लेना नहीं है, कभी भी इससे बाहर इनको मीजर नहीं करना है। तो आप बताइए कोसेक के लिए, अगर यहाँ पे कोसेक थीटा आपको दिया गया है तो कोसेक कितने के बराबर होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब की बार हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस है कितना, ये तो AC है, और बेस कितना है उस ट्रायंगल में, वो BC है, तो ये इतना हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया जी सेक थीटा के बारे में बताइए कुछ, तो सेक थीटा कितना देंगे आप, सेक थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये हाइपोटेनस सॉरी यहाँ पे ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे, ये तो बेस ही है, यहाँ पे लिखेंगे हम, मार्कर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हमने लिखा हाइपोटेनस, क्या हो रहा है, ये देखिए, अब करते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनस की AC है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी उसमें, और परपेंडिकुलर कितना है AB। ये मिस्टेक आपको समझ में आ गई होगी कि हमने प्रीवियस स्लाइड में मिस्टेक क्या कर दी थी, अभी जो ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा था, तो आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आप तुरंत की तुरंत अपने दिमाग को बोल रहे होंगे कि ये हमने गलत लिखा है। अब अगला कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएं, अगला कितना हो जाएगा। अगर हम सेक की बात कर रहे हैं तो सेक कॉस का उल्टा होता है, और कॉस होता है आपका कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। मीन्स हाइपोटेनस अपॉन बेस, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस कितना है हमारा AC, और बेस कितना है हमारा BC, यही है AC और BC। अब आपके पास लास्ट रह जाता है, लास्ट होता है कॉट, और कॉट का ये अपोजिट क्या होता है, टेन होता है। जब कॉट का अपोजिट टेन है तो आप मुझे बताइए टेन आपका ओरिजिनली कितना था, टेन आपका ओरिजिनली कितना था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, तो ये कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस कितना है आपका इस वाले ट्रायंगल में BC, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा AB। तो यही आपके छयों के छह होते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप फ़ोन में देख रहे हो तो, और यदि आप नोटबुक आपके पास है तो इसको वीडियो को पॉज करिए और इनको उतार लीजिए। ये सबसे काम की चीज़ है अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं तो। यही है ट्रिग्नोमेट्री की असली जान। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चन आपको बताना है कि पहले क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही होगा। सभी थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आंसर तक पहुंच जाइए। जल्दी से बताइए। मैं आपके सामने एक जब तक राइट एंगल ट्रायंगल भी बना देता हूं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया
और मैं आपको कुछ बताना भी चाहता हूँ। इसमें आप बताइए ये कितना हो गया हाइपोटेनस, ये कितना हो गया बेस, ये कितना हो गया परपेंडिकुलर। अब आपको अब भी नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब आपको दोबारा देखने की ज़रूरत है लेक्चर को। ये आपका एंगल थीटा हो गया। अब जल्दी से बताइए आंसर कितना होगा, जल्दी फास्ट। आपको पूछा गया टेन थीटा, टेन थीटा का आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताएं। टेन थीटा हमारा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहाँ है, सी ऑप्शन पूरी तरह से सही है। और ये कैसे पता किया आपने, क्योंकि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो जो पहला सेक्शन होता है वो किसको डिनोट कर रहा होता है, साइन को, दूसरा किसको डिनोट कर रहा होता है, कॉस को, और तीसरा ही तो होता है टेन वाला, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हमारा सही हो जाएगा। सबको समझ में आया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कोसेक थीटा, जल्दी से बताएं कोसेक थीटा किसके बराबर होगा। ये आपका ट्रायंगल बन के आ चुका है, यहाँ पे थीटा है, ये अगेन लिख देते हैं, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। जल्दी से बताएं, ये 90 डिग्री है। जल्दी से बताएं सब, जल्दी से, फास्ट, एकदम फास्ट बताएं, टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें ज़्यादा। जल्दी बताएं। अगर आपको कोसेक पूछा गया है तो कोसेक के लिए आप कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगर ये वाला सेक्शन साइन का है, ये पहला सेक्शन सबको पता है साइन का होता है, ये साइन का है, तो इसके जस्ट नीचे कौन बैठा होगा, कोसेक बैठा होगा। और आपको कोसेक ही तो चाहिए, तो अब आप नीचे से स्टार्ट करेंगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो आ जाएगा, मीन्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताएं, ए बी सी, कौन सा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये तो लास्ट वाला है, मीन्स ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन राइट एंगल ट्रायंगल कॉट थीटा, कॉट थीटा किसके बराबर होगा, जल्दी से बताएं, कॉट थीटा किसके बराबर होगा। अगेन हम ट्रायंगल बना देते हैं, ट्रायंगल हमारा ये रहा, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा है, ये हमारा हाइपोटेनस, फिर से ये बेस, ये परपेंडिकुलर। अब आप बताइए कहाँ जाएंगे आप चेक करने के लिए, किसके पास जाएंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसी के पास जाएंगे। आपको चाहिए कॉट, तो कॉट के लिए आप कहाँ पहुँचेंगे, आप जल्दी बताएं। सबसे पहले 10 को चेक करेंगे, 10 को चेक कर रहे होंगे आप, तो 10 कितना है आपका, 10 यहाँ पे बैठा है, ये रहा 10। जब 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट क्या होता है, जस्ट इसके नीचे बैठा होता है, तो यहाँ पे कहीं कॉट बैठा होगा। कॉट किसके बराबर होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया है, ये तो साइन कॉस में आ रहा है आंसर। अब जब ये साइन कॉस में आ रहा है तो हम साइन कॉस में ही लेके आएंगे, देखना आप। अब आपका कॉट थीटा इतने के बराबर आया कि नहीं आया, चलो जी ये कॉट थीटा हो गया हमारा, कॉट थीटा आया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन आपका जो आंसर है वो साइन कॉस में है, तो साइन कॉस में ही लाने की कोशिश करते हैं। आप पहले मुझे ये बताइए साइन किसके बराबर होता है, जल्दी बताएं। साइन तो पहला वाला सेक्शन होता है, यही होता है ना मेरे भाई, साइन यही है ना साइन। तो साइन कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगला आप मुझे खुद बताइए कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बेस यहाँ पे ये कॉस कितना होगा, जल्दी बताएं। कॉस यही होगा ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। आप मुझे एक चीज़ और देख के बताइए कि यहाँ पे कितना आ रहा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ रहा है। क्या इसमें आप देख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहीं दिख रहा है, दिख रहा है बेस और परपेंडिकुलर, दिख रहा है ना। बस इसमें इस हाइपोटेनस को हटा दिया जाए कैसे भी करके, तो आपको बेस और परपेंडिकुलर दिख जाएगा। तो एक काम कर दीजिए ना, ये जो आपको कॉस थीटा नजर आ रहा है, इस कॉस थीटा को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए। कैसे करेंगे, देखना सब, बोर्ड की तरफ देखते रहना। यहाँ पे ये कॉस थीटा है जो कि कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस है। और यहाँ पे आप एक चीज बताइए, साइन थीटा कितने के बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर है। अब आपका कॉट कितना है, सब देखते रहे ना, ये परपेंडिकुलर था, कॉट कितना है, कॉट अगर आपका बेस और
परपेंडिकुलर है, सब बोर्ड की तरफ देखते रहे ना, कुछ होने वाला है। अब बेस में हमने क्या किया, ऊपर वाले बेस में हाइपोटेनस से भाग कर दिया, परपेंडिकुलर में भी हाइपोटेनस से भाग कर दिया। कुछ देखा सबको? क्या इससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा कॉट पे? कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेनस को मार देगा। कुछ भी हमने किया इसमें? कुछ भी तो नहीं किया। अब तुम बताओ बेस और हाइपोटेनस किसके बराबर थे? बेस और हाइपोटेनस किसके बराबर हैं? कॉस के। तो ये ऊपर वाला कॉस हो जाएगा। नीचे वाला किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन के बराबर हो जाएगा। तो कॉस बटा साइन किसके बराबर होगा? कॉट के बराबर नहीं होगा। तो आप कॉट को किस तरह भी समझ सकते हो, इस तरीके से भी समझ सकते थे कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी होता है, और क्या होता है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के भी बराबर होता है। और ये किसके बराबर होता है? कॉस अपॉन साइन के बराबर भी होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन। वैसे ये बेसिक फॉर्मूला भी होता है कि अगर आपका कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन के बराबर है, आपको ये याद रखने हैं, आगे चल के बहुत काम आएंगे। तो टेन क्या होता है? हमने अभी बताया कि टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आगे चल के सीखेंगे भी हम इस चीज़ को कि टेन कॉट का जस्ट उल्टा होता है। उल्टा होगा मीन्स 1 अपॉन कॉट लिख दिया जाएगा। लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? और कॉट किसके बराबर आया है अभी? तो 1 अपॉन कॉस अपॉन साइन के बराबर आया है। आपकी मेन फ्रैक्शन कहाँ पे चेंज हुई? यहाँ पे चेंज हुई, 1 के नीचे चेंज हुई, या फिर या कॉस के नीचे चेंज हुई? आप बताइए। 1 के जस्ट नीचे चेंज हो गई, क्योंकि न्यूमरेटर ये है, डेनोमिनेटर ये है। तो जो तीसरी बिल्डिंग है, जो ये साइन है, ये साइन कहाँ जाएगा? 1 के पास जाएगा। जहाँ पे आपकी मेन बिल्डिंग होती है, ये वाली हमारी मेन बिल्डिंग थी, ये वाली जो मेन फ्लोर है, तो इस मेन फ्लोर के ऊपर जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा अगर कभी आपसे पूछा जाता है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस के बराबर हो जाएगा। तो आपका अगर टेन पूछने लग जाए इसी क्वेश्चन में, कॉट की जगह पे टेन देने लग जाता वो कि टेन थीटा किसके बराबर होगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता कि टेन थीटा साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है। इन दोनों फॉर्मूलों को आप याद भी रखेंगे हमेशा कि टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। इनको याद करने का अच्छा ट्रिक बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे कॉट आ रहा है तो कॉट स्टार्ट किससे करेगा? कॉट मतलब कॉस, कॉट कॉस, कॉट कॉस एक जैसे लगते हैं, बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, कॉट कॉस, कॉट कॉस। तो देखिए कॉट की स्टार्टिंग कॉस से होगी और कॉस का छोटा भाई कौन होता है? साइन। कॉस और साइन एक साथ आएंगे। ऐसे ही अब जब कॉट में कॉस साइन आ चुका है तो टेन में क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा। तो ये कितना हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस। सबकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद है पूरी तरह से। आगे अगर हम देखें तो अगला जो है क्वाड्रेंट एंगल्स वगैरह के बारे में डिस्कशन है और उनसे अलाइड एंगल्स हैं, वो हम अगले लेक्चर में आराम से डिस्कस करेंगे। तो टिग्नोमेट्री का ये बिल्कुल बेसिक था। इससे पहले आपने टिग्नोमेट्री का बिल्कुल इंट्रोडक्शन सीखा था, एंगल्स के बारे में समझा था, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं, फिर उनका मेजरमेंट समझा था। इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें आपने एंगल्स का मेजरमेंट समझा कि पाई और डिग्री में कैसे बदला जाता है उनको, रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में और ग्रेड में कैसे चेंज करते हैं। और इस लेक्चर में आपने सीखा बिल्कुल बेसिक्स के उनका टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का क्या रूल होता है, क्या वो वर्क करते हैं, कैसे कहाँ से आए और किस ट्रेंगल के फिनोमेना पे, किस ट्रेंगल के प्रोसेस पे ये वर्क करेंगे। तो ये लेक्चर आपको सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।